जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएम मोदी की कुछ डिफरेंट नेशंस की विजिट की, क्योंकि अगर मोदी जी ने या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं भी विजिट किया है, किसी भी देश में विजिट किया है, तो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। तो किस देश में विजिट किया है, किस पर्पस से किया है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज क्या है, उसके आसपास कौन कौन से सीज लोकेटेड है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, और कौन कौन से अभी जो अवार्ड ओनर मतलब जो हाईएस्ट अवार्ड रहते हैं किसी देश के, वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को या फिर किसी भी पर्सन को अगर अवार्ड किया जाता है, जैसे मोदी जी को भी कई सारे देश के अवार्ड मिले हैं। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो उस कंट्री के लोकेशन से आ जाएगा, किस कंट्री की कौन सी नेबरिंग कंट्री से, किस सी से एसोसिएटेड है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ के पीएम कौन है, या फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वहाँ से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है आपके सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, एफकिट हो गया, ऐसे एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं हम 2025 में मोदी जी ने कौन कौन से नेशंस में विजिट किया है। तो अगर हम फरवरी की बात करें, फेब की, तो 10 to 12 फेब के बीच में फ्रांस में विजिट किया था। क्यों किया था फ्रांस में विजिट? क्योंकि वहां पे होस्ट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की समिट को अगर वहां पे किया था, तो फ्रांस का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, वो देखते हैं हम। तो अगर हम डिफेंस की बात करें, तो कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स है जो कि हम क्या करते हैं, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, और फ्रांस हमारा अच्छा सपोर्टर है डिफेंस के लिए। तो देखिए, को डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स, मतलब दोनों मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स डेवलप करेंगे। उसके साथ ही रफाल मरीन एक्विजिशन, देखो रफाल फाइटर जेट्स तो एयरफोर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत पहले 2016-18 के टाइम पे, लेकिन अभी हमने डील साइन की है मरीन रफाल एम की, जो कि क्या है, नेवी में यूज किए जाएंगे, इंडियन नेवी में यूज किए जाएंगे, और बाय द ईयर 2030 धीरे धीरे हमारे देश में लाए जाएंगे। जिसमें हमने साइन की है डील 26 की, मतलब 26 जेट्स आएंगे, जिसमें 22 सिंगल सीटर रहेंगे और 4 ट्विन सीटर रहेंगे, जो कि ट्रेनिंग के पर्पज से यूज किए जाएंगे। फिर स्कॉर्पियन सबमरीन जो है, देखिए जो सबमरीन की एक क्लास है जिसको प्रोजेक्ट 75 के अंदर, प्रोजेक्ट 75 जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी अलग अलग सबमरीन, मतलब 6 सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंदर, डिफरेंट 6 सबमरीन है जो कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। और कैसी सबमरीन है ये, मतलब जो कि हम कहाँ से मतलब जिसको डिजाइन किया है, बनाया तो इंडिया में ही गया है, लेकिन डिजाइन किसने किया है, फ्रांस ने किया है। तो इसके अंदर 6 सबमरीन आती है, कलवेरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीरन, बक्शीर। तो इसके 6th वाली शिप जो है उसको कमीशन किया गया है जनवरी 2025 में। उसके बाद ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, अगर हम फ्रांस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें, तो देखिए वरुण एक्सरसाइज होती है जो कि नेवल एक्सरसाइज है, जो कि लास्ट एडिशन अभी 23rd एडिशन कंडक्ट करवाया गया था मार्च 2025 में। ला पेरोज एक एक्सरसाइज है। उसके अलावा हम बात करें तो गरुड़ और शक्ति, गरुड़ एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज है, जो कि फ्रांस और इंडिया के दोनों क्या है, बायलैटरल एक्सरसाइजेस है। तो अगर हम फ्रांस के लोकेशन की बात करें, तो इट इज लोकेटेड इन यूरोप। कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में है। किस किस से बॉर्डर शेयर करता है, देखिए पहले अगर हम सी देखें तो इसके साउथ में है मेडिटेरियन सी, इसके वेस्ट साइड है अटलांटिक सी, साउथ में है मेडिटेरियन, वेस्ट में है अटलांटिक सी। उसके अलावा अगर हम नेशंस की बात करें कि किससे ये बॉर्डर शेयर करता है, तो किससे करता है, सबसे पहले तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन। देखो कौन कौन सा हो गया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली एंड स्पेन। 5 नेशन से क्या करता है, ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, तो प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, इमानुअल मैक्रोन, इमानुअल मैक्रोन, ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट है, देखा। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट विजिट की बात करें, उसके बाद अगर हम और बात करें कि कौन कौन से मेजर डिफेंस आइटम इंपोर्ट करता है इंडिया, तो रफाल जेट हो गया एयरफोर्स के लिए भी, नेवी के लिए भी। स्कॉर्पियन सबमरीन हो गई, मिसाइल मेटियोर, स्काल्प, एक्सोसेट, ये हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जेट और हेलीकॉप्टर इंजन हम लेते हैं फ्रांस से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड रडार सिस्टम भी हम फ्रांस से लेते हैं। उसके साथ ही ट्रेनिंग एंड साइमुलेशन प्लेटफॉर्म्स, ये हम फ्रांस से लेते हैं। उसको देखो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के 2nd टर्म जो है उसके आने के बाद पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां विजिट किया है। कब, ये भी फरवरी में किया है। इनका इसमें क्या, मिशन 500 की बात की है। मिशन 500 क्या है, मतलब बाय द ईयर 2030 हमें जो इंडिया और यूएस का ट्रेड है उसको कितना बनाना है, $500 बिलियन तक।
अगर हम यूएसए की लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका में किससे बॉर्डर शेयर करता है? कनाडा से और मेक्सिको से। देखिए अलास्का भी किसका पार्ट है? ये यूएसए का पार्ट है। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, साउथ में गल्फ ऑफ मेक्सिको है और वेस्ट साइड पैसिफिक ओशन है। मतलब ये अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और साउथ में गल्फ ऑफ मेक्सिको लोकेटेड है। अगर हम यूएस से बात करें कि हम कौन से डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं तो C-17 ग्लोबमास्टर, C-130 सुपर हरक्यूल्स हेलीकॉप्टर से है, AH-64 अपाचे ये भी अटैक हेलीकॉप्टर है, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, ये क्या P-8I जो लॉन्ग रेंज मेरीटाइम एंड रिकॉन्शंस एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स ये क्या है? आर्टिलरी गन है। फिर हार्पून ब्लॉक सेकंड मिसाइल जो एंटी शिप मिसाइल है, जनरल एटॉमिक MQ-9 भी प्रीडेटर ये क्या है? यूएवी से, ड्रोन से। उसके बाद होता है मॉरिशस। देखो मार्च के टाइम पे पीएम विजिट करते मॉरिशस में जो कि एक आइलैंड नेशन है। कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक आइलैंड नेशन है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो इट इज हियर मॉरिशस, जो कि कहाँ है? हमारे इंडियन ओशन में लोकेटेड है, जो कि किसका पार्ट है? अफ्रीका का पार्ट है। देखिए चीफ गेस्ट थे मॉरिशस नेशनल डे पे, मतलब मॉरिशस का जो नेशनल डे था वहाँ पे चीफ गेस्ट एज ए चीफ गेस्ट मोदी जी को बुलाया गया था। वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जैसे हमारे देश के हाईएस्ट ऑनर होते भारत रत्न हो गया, ये पद्मा अवार्ड्स हो गए, वैसे वहाँ का जो हाईएस्ट ऑनर जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, इससे अवार्ड किया गया था, मतलब ऑनर किया गया था किसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो आपको ध्यान भी रखना है नाम, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जैसे एग्जाम में आपके इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम पूछ लिया जाए कि दिस ऑनर इज रिलेटेड टू विच नेशन, और या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि कौन सा नेशन ने ये अवार्ड दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉरिशस का हाईएस्ट ऑनर है ये, जो कि पीएम मोदी को एज ए कन्फर्ड किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को एक तो शो करता है इंडियन ओशन में, अलोंगसाइड हिस्टोरिक एंड स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम लिंक्स। देखो मतलब पहले हम किससे जुड़े हुए थे? इसी नेशन से, मतलब मॉरिशस से पुराना हमारा मतलब पहले का रिश्ता है। उसके साथ ही इंडियन ओशन वाला जो रीजन है हमारा, मतलब हम अगर हम रीजन की बात करें तो इंडियन ओशन वाले रीजन में बहुत सिग्निफिकेंट है क्या? मॉरिशस। अगर हमें हमारे ओशन रीजन में प्रेजेंस बनाना है तो ओशन से रिलेटेड जो भी नेशन है उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होना बहुत जरूरी है। तो मॉरिशस वाइटल मेरीटाइम डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल पार्टनर है इंडिया के लिए इन इंडियन ओशन रीजन। हमारा हिस्टोरिकल टाइज है, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है और ग्रोइंग इकोनॉमी से डिफेंस कोऑपरेशन में। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हो गया, सागर विजन मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये जो इंडिया का एम है उसमें भी हेल्प करता है। और अफ्रीका आउटरीच पॉलिसी, इनमें क्या कर रहा है? इंडिया को हेल्प करता है ये, और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रीजन में। उसके बाद थाईलैंड को बिम्स्टेक की समिट हुई थी अप्रैल में, जहाँ पे उसको अटेंड करने के लिए मोदी जी गए थे। कहाँ पे? थाईलैंड। 6th बिम्स्टेक समिट थी ये बैंकॉक में। इंडिया थाईलैंड एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखिए मतलब इंडिया थाईलैंड अब कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ। मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब होता है कि वी आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, मतलब कि हम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, जैसे हमारा ट्रेड इतना बढ़ा देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम ये आपसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। दैट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर हम थाईलैंड की लोकेशन देखें तो इट इज लोकेटेड इन साउथ एशियन रीजन। कहाँ पे? ये साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है। अगर इसकी बॉर्डर शेयरिंग देखें हम तो किससे शेयर करता है? म्यांमार, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। सॉरी वियतनाम नहीं है, म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया, और यहाँ पे मलेशिया। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड मलेशिया, इन चारों से क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। थाईलैंड के इधर की साइड क्या आ गया? हमारा इंडियन ओशन आ गया, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, तो इससे बॉर्डर शेयर करता है। उसके साथ ही अगर हम देखें सिग्निफिकेंस इसका, तो बूस्ट इंडियाज लीडरशिप रोल इन रीजनल आर्किटेक्चर, साउथ एशिया एंगेजमेंट एंड मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। देखो थाईलैंड भी हमें हमारे रीजन में, मतलब जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे इंडिया अगर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है तो थाईलैंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब जब इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, उसके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेगा, तो चाइना को काउंटर करना, क्योंकि चाइना भी अपनी प्रेजेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में। तो हमें अपने आसपास वाले देशों के साथ रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, अच्छे रिलेशन होना जरूरी है। तो फिर है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे को चेयर्ड किया था इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। मतलब हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, मतलब बना चुके हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये सऊदी अरेबिया की अगर हम लोकेशन देखें तो ये कहाँ लोकेटेड है? हमारा मिडिल ईस्ट
वाले रीजन में देखिए रेड सी से, हाँ वेस्ट साइड रेड सी है, ईस्ट साइड पर्शियन गल्फ है। ये क्या है, एक पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है सऊदी अरेबिया, जो कि किस किस नेशन से बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान एंड यमन, मतलब इतने नेशन से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ के जो लीडर है वो कौन है अभी, मोहम्मद बिन सलमान। देखो बायलैटरल सिक्योरिटी एनर्जी टाइज, अगर हम बात करें कि सऊदी अरेबिया का सिग्निफिकेंस, तो हम यहाँ से मतलब सेकंड लार्जेस्ट है नेशन जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, मतलब इसके ऊपर हम डिपेंडेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया की गल्फ स्ट्रेटेजी, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस, डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म के लिए ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम और बात करें कि सऊदी अरेबिया के सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, देखो एनर्जी के मेजर सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल एंड एलपीजी, मतलब बहुत बड़ा सप्लायर है इंडिया का एलपीजी का और क्रूड ऑयल का, कौन, सऊदी अरेबिया। ट्रेड की अगर हम बात करें तो 50 बिलियन प्लस, मतलब 50 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर का ट्रेड होता है। और जो सऊदी अरेबिया है हमारे इंडिया में जो मतलब एफडीआई आता है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो अराउंड 2.5 मिलियन पीपल, मतलब 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग जो है इंडियन सऊदी अरेबिया में रहते हैं, और वहां से रेमिटेंसेस हमारे देश में आता है। और कल्चरल लिंक है हमारी। सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों अपने मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट है, दोनों मिलकर टेररिज्म के अगेंस्ट जाने की बात करते। रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो देखो मिडिल ईस्ट में अगर हमें अच्छी हमारी प्रेजेंस बनानी है, मिडिल ईस्ट में हमें अगर अच्छा रिलेशन रखना है तो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन अच्छा रखना जरूरी है। बैलेंस करता है ईरान और इजराइल की टाइज को, पार्टनर है मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, G20 में, ब्रिक्स में, इन सब में इंडिया के साथ ही है। विजन 2030, मतलब इंडिया इसका पार्ट नहीं है OIC का, बट मतलब इनमें इसकी क्या है, प्रेजेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है अगर हमारा रिलेशन इसके साथ अच्छा रहता है। अपॉर्चुनिटीज इन एनर्जी ट्रांजिशन, टेक एंड वर्कफोर्स एंगेजमेंट, मतलब बाय द 2030 हमें और क्या करना है, रिलेशन अच्छा बनाना है। अपॉर्चुनिटीज देखना है एनर्जी ट्रांजिशन में, टेक्नोलॉजीज में और वर्कफोर्स के एंगेजमेंट में। ये अगर हम घाना की बात करें, घाना देखो अभी रिसेंट मतलब जुलाई के टाइम मंथ में ही पीएम ने 5 नेशंस में विजिट किया है, जो अभी रिसेंट 5 विजिट है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि घाना, पहले इसके लोकेशन देखते हैं हम कहाँ है लोकेटेड। घाना कहाँ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कहाँ है ये, अफ्रीकन में लोकेटेड है। यहाँ पे अटलांटिक सी है। देखो अगर इसकी बॉर्डर शेयरिंग अगर हम देखें तो कोट डी आइवरी से करता है, बुर्किना फासो और टोगो, इनसे क्या करता है, ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जो कि अटलांटिक सी से अपने बॉर्डर शेयर करता है। ये घाना 2-3 जुलाई 2025 को गए थे। पहले बायलैटरल विजिट है हमारे किसी इंडियन पीएम के आफ्टर 3 डेकेड्स, मतलब 30 साल के बाद पहली बार कोई यहाँ घाना गया है। घानियन पार्लियामेंट में इनका एड्रेस किया जाता है। यहाँ पे इनको भी अवार्ड दिया जाता है, मतलब वहाँ का जो अवार्ड है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ घाना किसको दिया जाता है, हमारे यहाँ के पीएम को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया अफ्रीका आउटरीच। देखो अफ्रीका जो है, अफ्रीकन रीजन में हम अगर वहाँ पे अच्छी प्रेजेंस बनाते हैं तो अफ्रीका जो है मिनरल्स हो गए, रिसोर्सेस हो गए, उसका बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब कई सारे पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे नेशंस, जैसे चाइना भी क्या कर रहा है अभी धीरे धीरे अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस बना रहा है, जैसे इंडिया भी क्या कर रहा है, अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस बना रहा है, अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज एंड हेल्थ पार्टनरशिप, कॉन्ट्रास्टिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, मतलब चाइना जो अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है उसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए इंडिया का वहाँ पे होना जरूरी है, वरना चाइना वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस बना लेगा बहुत अच्छे से। यहाँ के जो लीडर है कौन है, जॉन द्रमामी महामा। कौन है, जॉन द्रमामी महामा। उसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहाँ पे भी गए थे जुलाई 2025 के टाइम पे। पहली विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आफ्टर 1999 में गए थे, उसके बाद अभी पहली विजिट हो रही है। वहां पे भी इनको अवार्ड दिया गया, कौन सा, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो आपको ये ऑर्डर्स ध्यान रखना है कि कौन सा ऑनर किस देश का है, कहाँ से मिला है मोदी जी को। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर कहाँ का है, ये अवार्ड कहाँ का है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब बताइए कि कौन कौन से नेशन का मेज द कॉलम के फॉर्म में आ जाए, या फिर पीएम को कौन सा अवार्ड मिला है इस नेशन से। हाई प्रोफाइल MOU साइन किए गए डिफेंस, एग्रीकल्चर, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर
और हमारे यहाँ का डायस्पोरा एंगेजमेंट। देखिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है ये कहाँ लोकेटेड है, ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे एक छोटा सा नेशन जो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जो कि आइलैंड कंट्री है, ये कैरिबियन सी जो है अटलांटिक ओशन जो है उसमें लोकेटेड है, यहाँ छोटा सा नेशन है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो आप देख रहे हैं मोदी जी के अगर मोस्टली अगर आप विजिट ऑब्जर्व करेंगे तो ये नीचे नीचे वाले नेशन है, मतलब जो हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम सब जो मतलब ग्लोबल साउथ वाला रीजन है उसमें इंडिया क्या हो, एमर्ज हो एज अ लीडर। तो ऐसे जो छोटे छोटे नेशन है वहां पे मोदी जी विजिट कर रहे हैं, ये एक तरीके से शो कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं, सबकी आवाज बन गई है। हम कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन में, यूएनएससी में जो हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो उसके लिए जरूरी भी है कि हम सभी को साथ में लेके चले। तो आप देखिए मोस्टली साउथ अमेरिका के नेशंस हो गए, अफ्रीका के नेशंस हो गए, उसी में विजिट किए मोदी जी ने। सिग्निफिकेंस, reinvigorates India's Caribbean ties via diaspora diplomacy and strategic agreements, demonstrating soft power। सॉफ्ट पावर और ट्रेड अपलिफ्ट को ये बताते हैं। तो यहाँ के जो पीएम है कमला प्रसाद बिसेनर है पीएम। उसके बाद है अर्जेंटीना, उसके बाद विजिट कहाँ की थी, अर्जेंटीना। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जेवियर मिलेई। टॉक्स ऑन ट्रेड, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, डिफेंस, इन सब के बारे में बात की गई अर्जेंटीना से। देखिए अर्जेंटीना भी कहाँ लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। अगर हम इसकी बॉर्डर शेयरिंग देखें, इधर कौन है, चिले, इधर के साइड अगर आप देखोगे तो पैराग्वे, बोलीविया और उरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया एंड चिले जो पढ़ते हैं आप इसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसके इधर के साइड लोकेटेड है अटलांटिक ओशन। अगर हम देखें तो अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया, ये जो तीनों है लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से नेशन आ सकते हैं, आप ऐसा रखते हैं ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। तो तीनों नेशन जो है ये क्या है, लिथियम ट्रायंगल, मतलब लिथियम का बहुत लार्जेस्ट स्टोर्स यहाँ पे है। तो अगर हम इससे अच्छी मतलब हमारे दोस्ती अच्छी रखते हैं, हमारे रिलेशन अच्छे रखते हैं अर्जेंटीना के साथ, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया फॉर लिथियम। और लिथियम काय में रिक्वायरमेंट है हमें, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं उसकी जो बैटरी बनती है उसमें लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो लिथियम आयन बैटरीज जो बनती है उसमें अगर हम इससे अच्छा रिलेशन रखेंगे तो हमारे पास लिथियम भी आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हम हमारे देश में करें, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हम जो भी मतलब मिनरल्स हो गए, रिसोर्सेस हो गए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, वो देशों से हम कॉन्टेक्ट करें और हमारे देश में लाए उन्हें। सिग्निफिकेंस, एक्सपांड्स इंडियाज लैटिन अमेरिका डिप्लोमेसी, रिसोर्स कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट आउटरीच बियॉन्ड ट्रेडिशनल पार्टनर्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं इसके साथ अपनी रिलेशनशिप। देखिए अर्जेंटीना के साथ भी अगर हम बात करें तो लिथियम और मिनरल, लिथियम सप्लायर है, सपोर्ट करता है इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी गोल्स को। एनर्जी, देखो पार्टनर है ऑयल में, शेल गैस, रिन्यूएबल्स और ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें भी शेयर मतलब हेल्प करता है। डिफेंस की अगर हम बात करें तो मतलब जो अर्जेंटीना है वो चाहता है कि हमारे यहाँ के तेजस फाइटर्स को ले खरीदे और ट्रेनिंग और कोऑपरेशन में। उसके साथ ट्रेड अगर हम बात करें तो हमारा अराउंड 6 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड है किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ। सोया ऑयल, फार्मा, टेक, मशीनरी, ये सब हम सप्लाई करते हैं। उसके बाद मल्टीलेटरल टाइज, G20 में साथ में हम ब्रिक्स हो गया, ग्लोबल साउथ लीडरशिप है, उसमें दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, मतलब दोनों साथ में। स्पेस एंड टेक, इसरो कोलैबोरेशन करता है, मतलब वहाँ के जो सैटेलाइट्स वगैरह है उनको ले जाने में हेल्प करता है। उसके साथ ही फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, एडिबल ऑयल एंड फार्म टेक ट्रेड, मतलब इनका ट्रेड होता है दोनों नेशंस के बीच में। उसके बाद है ब्राजील, तो ब्राजील में क्यों गए थे, ब्रिक्स के समिट में। ब्रिक्स में कितने मेंबर, अभी 10 मेंबर्स है, तो उसकी समिट अटेंड करने गए थे जुलाई में, 17th ब्रिक्स समिट, जो कि कहाँ हुई थी ऑर्गेनाइज, ब्राजील में, रियो डे जेनेरियो में, जहाँ के लीडर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, लूला डा सिल्वा। तो यहाँ पे कई सारी चीजों के बारे में बात की थी। यहाँ पे भी साउथ साउथ कोऑपरेशन और ग्लोबल साउथ को रेज करने की बात की थी, डीडॉलराइजेशन की बात की गई थी, एआई को यूज पे मतलब उसका एथिकल यूज, उसका यूज को इंक्रीज करने पे बात की गई थी। कई सारे इश्यूज पे बात हुई थी, एआई, क्लाइमेट, ट्रेड, टेररिज्म और टेररिज्म के अगेंस्ट कि जो भी पहलगाम अटैक भी हुआ था उसके बारे में बात की गई थी। यहाँ पे इंडिया की लीडरशिप ग्लोबल साउथ फोरम्स में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ब्राजील इंक्लूडिंग डायस्पोरा आउटरीच इन रियो। मतलब हमारा जो पुराना कनेक्शन है ब्राजील के साथ
मतलब पोर्टुगीज के टाइम का, क्योंकि ब्राजील भी एक टाइम पे कॉलोनी हुआ करता था पोर्टुगीज की, पुर्तगाली जो थे। और इंडिया का भी जो दमन दीव, दादर नगर हवेली वाला पार्ट है वो क्या हुआ करता था, गोवा हो गया, ये सब पोर्टुगीज के अंदर थे। तो वहां पे हमारा कल्चरल कनेक्शन था, क्योंकि वही लोग इधर भी है उधर भी है, तो जाना आना एक तरीके से कल्चरल कनेक्शन बना है। उसका नामीबिया में 2025 जुलाई 9 को गए थे। पीएम्स विजिट बाय प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, मतलब वहाँ पे जब ये गए तो वहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से मोदी जी का स्वागत किया गया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है नेतुम्बो नंदी नदीत्वाह, मतलब इनके साथ कई सारी चीज़ों पे बात की, जैसे कि ट्रेड, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ का भी टॉप जो अवार्ड है नामीबिया का, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिलिस, मतलब ये जो ऑर्डर है ये दिया गया, कन्फर किया गया मोदी जी को। तो आपको ध्यान रखना है सारे ऑर्डर्स कौन सा नेशन का कौन सा ऑर्डर है। ये भी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्ट्रेटेजिक मिनरल डिप्लोमेसी, मतलब यूरेनियम, लिथियम, रेयर अर्थ मेटल, ये नामीबिया में पाए जाते हैं। नामीबिया भी कहाँ लोकेटेड है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कौन, नामीबिया, इंडिया के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग टाइज एंड अफ्रीकन पार्टनरशिप, तो इसकी अगर हम लोकेशन देखें, ये कहाँ लोकेटेड है, ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, साउथ साइड, मतलब साउथ अफ्रीका से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। एक साइड क्या है, अटलांटिक ओशन, मतलब इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है। उसके साथ ही अंगोला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, ये 3 नेशन से क्या करता है, ये बॉर्डर शेयर करता है। देखो यहाँ पे इसका पार्ट यहाँ जा रहा है, जहाँ पे जाम्बिया भी है और जिम्बाब्वे से भी थोड़ी सी बॉर्डर क्या करता है, ये शेयर करता है। कौन, नामीबिया। तो ये हमने देखा डिफरेंट नेशंस की जो इंपॉर्टेंट विजिट थी। इसके अलावा एक और रह गया कि G7 की जो समिट थी उसको अटेंड करने के लिए भी गए थे, कहाँ पे, कनाडा गए थे। तो हम इंडिया कनाडा का पूरा रिलेशन एक वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें पूरा रिलेशन के बारे में बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा एंड इट इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट, क्योंकि मोदी जी अगर कहीं, मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश में विजिट करते हैं तो उस देश का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, उसकी कौन कौन सी बॉर्डर्स है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।